नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी कांचीराम ने भी अपनी किस्मत आजमाई। पार्टी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा। दुष्यंत चौटाला की अगुवाई वाली जननायक जनता पार्टी के साथ अलायंस करने वाली आजाद समाज पार्टी को उम्मीद थी कि वह बेहतर परिणाम हासिल करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ सीटें ऐसी भी रही जहां आजाद समाज पार्टी को 500 से भी कम वोट मिले। अंबाला सिटी में आजाद समाज पार्टी के पारुल नागपाल उदयपुरिया को 2423 वोट मिले। इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे। जगाधरी में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को सिर्फ 2684 वोट मिले। वह इस सीट पर 5वें नंबर पर रहे। नीलोखेड़ी में पार्टी के प्रत्याशी करम सिंह को सिर्फ 387 मत मिले। वह 8वें स्थान पर रहे। सोनीपत में आसपा के प्रत्याशी को राजेश को सिर्फ 227 मत मिले। वह इस सीट पर 7वें स्थान पर रहे। महेंद्रगढ़ में आजाद समाज पार्टी के शशि कुमार को 464 मत मिले। वह 9वें नंबर पर रहे। रेवाड़ी में पार्टी की मोकी देवी को 206 वोट मिले। वह इस सीट पर 8वें स्थान पर रही। सोना सीट पर आजाद समाज पार्टी के विनेश गुज्जर घाटा को 2040 वोट मिले और वह 7वें नंबर पर थे। उन्हाना में आसपा के अताउल्ला 829 मतों के साथ 5वें नंबर पर थे। पलवल सीट पर आजाद समाज पार्टी के हरित कुमार 2578 मतों के साथ तीसरे नंबर पर थे। रतला सीट पर गिरिराज जटोला को 270 वोट मिले और वह 12वें स्थान पर रहे। जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 48, कांग्रेस 37, इनेलो 2 और अन्य 3 सीटों पर आगे थे। वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को 39.93, बसपा को 1.82, कांग्रेस को 39.10, जेजेपी को 0.90% वोट मिले हैं। और ऐसे में हरियाणा में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होती हुई नजर आई। अब ऐसे में देखना ये होगा कि हरियाणा की राजनीति में तमाम राजनीतिक दल किस तरह से यहाँ पर तमाम बैठकें करते हुए नजर आते हैं और लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा के अंदर जिस तरह से चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव को लेकर लंबे समय से खींचतान जारी थी। 1-1.5 महीने से कहीं ना कहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तमाम राजनीतिक पार्टियां करती हुई नजर आ रही थी। अब ऐसे में हरियाणा की चुनाव में पिछड़ने वाली पार्टियां किस तरह से आगामी चुनावी मुद्दों को तैयार करती हुई नजर आती है और किस तरह से यहाँ पर रणनीतियां बनाती हुई नजर आती है। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह के चलते अब कहीं ना कहीं सरकार डगमगाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अनिल विज ने जिस तरह से मोर्चा खोल दिया है तो कहीं ना कहीं अब बगावती दौर भारतीय जनता पार्टी के अंदर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देख रहे हैं।